नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। खबर दिल्ली से है, जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। जो शालीमार बाग पहुंची है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो शालीमार बाग पहुंचकर जीर्णोद्धार कार्य का किया है निरीक्षण, और उसी के साथ में उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना भी साथ में मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जुड़ी बड़ी खबर। जो शालीमार बाग पहुंची है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो शालीमार बाग पहुंचकर जीर्णोद्धार कार्य का किया है निरीक्षण, और इस दौरान उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना भी साथ में मौजूद। और अब अगली जो कल सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक, जहां पहलगाम हमले पर प्रस्ताव किया जाएगा पेश, जहां पीड़ितों के लिए लाया जाएगा संवेदना प्रस्ताव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पे आपको बता दी कि कल सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक, जहां पहलगाम हमले पर प्रस्ताव किया जाएगा पेश, जहां पीड़ितों के लिए लाया जाएगा संवेदना प्रस्ताव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। अब खबर अहमदाबाद से है, जहां पर आपको बता दें कि गुजरात से है, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया है, और इस दौरान पुलिस की उपस्थिति में अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। और इस पर पुलिस कमिश्नर ज्ञानेंद्र सिंह मलिक ने कहा कि हाल ही में पुलिस ने 3 दिन पहले एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया था, जहां 180 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की गई है, और यह प्रक्रिया जारी है। और इसके अलावा नगर निगम चंदौला झील क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने व्यापक व्यवस्था की है और लगभग 2000 पुलिस बल तैनात किए गए हैं। हमने लल्लू बिहारी नाम के एक व्यक्ति और उसके कुछ सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जो यहाँ फर्जी रेट एग्रीमेंट बनाते हैं और उनके लिए आधार कार्ड भी बनवाते हैं, और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जहाँ क्राइम ब्रांच द्वारा जांच जारी है। अहमदाबाद के चंडोला तालाब एरिया में एक सियासत नगर एरिया है, वहाँ पे एक बंगाली वास जो एरिया कहते हैं, वहाँ काफी इलीगल बांग्लादेशी यहाँ के रहते हैं। पहले भी उनके विरुद्ध कार्रवाई होती रही है, पहले भी डिमोलिशन हुए हैं, और अभी एक मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन 3 दिन पहले पुलिस ने किया था। उसमें लगभग 180 से ऊपर अभी तक बांग्लादेशी जो इलीगल बांग्लादेशी हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चालू है। उसके अलावा आज ये इलीगल जो यहाँ बांधकाम किया हुआ है जो चंडोला तालाब में, उसका डिमोलिशन की कार्रवाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ हो रही है, और पुलिस ने एडिक्वेट बंदोबस्त यहाँ रखा है। लगभग 2000 के करीब पुलिस फोर्स तैनात है। इसका पर्सनल सुपरविजन जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम ब्रांच मिस्टर शरद सिंघल कर रहे हैं, उनकी टीम। खबर आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें, जब सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किसानों को किया है आमंत्रित, अमरावती निर्माण कार्यों के पुनः आरंभ पर किया है आमंत्रित, समारोह में शामिल होने के लिए किया है आमंत्रित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको आंध्र प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर बताई जा रही है, जब सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किसानों को किया है आमंत्रित, अमरावती निर्माण कार्यों के पुनः आरंभ पर आमंत्रित किया है, जब समारोह में शामिल होने के लिए किया है आमंत्रित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको आंध्र प्रदेश से बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिस्वक थाना क्षेत्र में स्थित गौड़ सिटी 2 के पीछे कबाड़ की दुकानों और झुग्गियों में भीषण आग लग गई है, जहां आग इतनी तेजी से फैली कि 2 दुकानें और 4 बाइकें इसकी चपेट में आ गई। वह घटना सोमवार देर शाम की बताई जा रही है, जब अचानक कबाड़ की एक दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पास की दूसरी दुकान और झुग्गियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि वह खड़ी 4 बाइकें भी जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जहां दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल इस हादसे की किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं आग लगने के कारणों की जांच जारी है। बारिश का मौसम आते ही देहरादून पर उसका असर जल भराव के रूप में देखने को मिलता है, जिसको लेकर दून नगर निगम की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि निश्चित जल भराव एक बड़ी समस्या है, और उसको देखते हुए इलाकों को चिन्हित कर उनके लिए योजना तैयार कर ली गई है।
वहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी नगर निगम योजनाएं तैयार की जा रही हैं ताकि गंभीर इलाकों में कम से कम जल भराव हो और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल संरक्षण पर भी काम किया जा सके। बिल्कुल, वाटर लॉगिंग एक गंभीर समस्या होती है मानसून के दौरान, और इसी क्रम में ऑलरेडी जो क्रिटिकल वाटर लॉगिंग पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनके लिए स्पेसिफिक योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी प्रमोट करने के लिए नगर निगम योजना तैयार कर रहा है। प्रयास ये किया जा रहा है कि जितने भी क्रिटिकल वाटर लॉगिंग पॉइंट्स हैं उनमें कम से कम जल भराव होने पाए और रिचार्ज पिट्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल संरक्षण पर भी इसमें। और अब देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो सीएम धामी का सख्त निर्देश हुआ है, जो सत्यापन न कराने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। ठेली पटरी और झुग्गी वासियों का होगा अनिवार्य सत्यापन, जहां फर्जी दस्तावेज देने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। जिलाधिकारियों को सीएम धामी ने दिए हैं स्पष्ट निर्देश। वनाग्नि प्रबंधन को लेकर भी सीएम धामी है गंभीर, जो अधिकारियों को दिए हैं सतर्क रहने के निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जब सीएम धामी का सख्त निर्देश जारी हुआ है, जब सत्यापन न कराने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। जहां ठेली पटरी और झुग्गी वासियों का होगा अनिवार्य सत्यापन, जब फर्जी दस्तावेज देने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। वहीं जिलाधिकारियों को सीएम धामी ने दिए हैं स्पष्ट निर्देश। उसी के साथ वनाग्नि प्रबंधन को लेकर भी सीएम धामी हुए हैं गंभीर, जहां अधिकारियों को दिए हैं सतर्क रहने के निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है। और अब अगली एक और बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, जो चार धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी सख्त हुए हैं, जो तैयारियों में ना हो कोई कमी, जो धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने फेक न्यूज पर दिए हैं कड़े निर्देश और फेक न्यूज फैलाने वालों पर हो त्वरित कार्रवाई। वहीं यात्रा मार्ग पर यातायात और स्वच्छता को मिले प्राथमिकता, जहां घोड़ा खच्चर संचालन में स्थानीयों को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोपरि सीएम धामी ने निर्देश देते हुए कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां चार धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी सख्त हुए हैं, जहां तैयारियों में ना हो कोई कमी, उसको लेकर उन्होंने निर्देश दिए हैं। जहां धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा चाक चौबंद रखने के सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं और उसी के साथ सीएम धामी ने फेक न्यूज पर दिए हैं कड़े निर्देश। फेक न्यूज फैलाने वालों पर हो त्वरित कार्रवाई। उसी के साथ यात्रा मार्गों पर यातायात और स्वच्छता को मिले प्राथमिकता, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि घोड़ा खच्चर संचालन में स्थानीयों को दी जाए प्राथमिकता, और उसी के साथ उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा ही सर्वोपरि है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है। अब खबर जोशीमठ से है, जो हर साल की भांति इस साल भी जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दूरस्थ गांव सलूड़ डूंगरा में विश्व प्रसिद्ध रम्माड़ मेले की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। और आपको बता दें कि इस बार सलूड़ डूंगरा गांव में 30 अप्रैल को रम्माड़ मेले का आयोजन होने जा रहा है। जब ग्रामीण लगातार पूरे गांव में सफाई अभियान से लेकर मंदिर मठों में रंग रोगन का कार्यों में जुटे हुए हैं, जहां मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। रम्माड़ मेला देखने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, उन्हें यहाँ पर अच्छी सुविधा का खास व्यवस्था हो, वहीं ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि हजारों की तादाद में इस बार सलूड़ डूंगरा गांव में रम्माड़ मेला को देखने के लिए दूर दूर से भक्तगण पहुंचेंगे। और आपको यह भी बता दें कि यह मेला खासकर रामायण से संबंधित है, जहां मेले में 18 ताल के साथ 18 मुकुटों के नृत्य का आयोजन किया जाता है। अब खबर हरिद्वार से है, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में छात्रों की समस्याओं और आवश्यकताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन करा और एक मांग पत्र सौंपा गया है। जब परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्रों की मूलभूत सुविधाओं के सुधार हेतु निम्नलिखित मांगे रखी हैं, और इस दौरान विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने कहा है कि इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। विद्यार्थी ही किसी देश के भविष्य की नींव होते हैं और उनकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखना विश्वविद्यालय प्रशासन का दायित्व है। वहीं शीघ्र अतिशीघ्र अगर ये मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो विद्यार्थी परिषद
बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष टूरिस्टों की निर्मम हत्या के विरोध में जहां पूरा देश विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं राजनीतिक दल और सरकार भी पहलगाम की घटना से आक्रोशित हैं। वहीं उत्तराखंड के सितारगंज में पत्रकारों ने भी पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्य चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला फूंक कर अपना आक्रोश जताया है और सरकार से आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में दर्जन पत्रकार मौजूद रहे। प्रदेश में वनाग्नि का सीजन चल रहा है और गर्मी बढ़ने से जंगलों की आग कभी भी किसी भी समय धधक जाती है और इस दौरान डॉक्टर धनंजय मोहन उत्तराखंड वन विभाग में प्रमुख वन संरक्षण ने बताया कि जंगलों को आग से बचाने के लिए हर संभव कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय पीरुल गिरने का है। वहीं सरकार ने पीरुल के दाम 3 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 10 रुपए किलो की दर कर दिया गया है, जिससे पीरुल इकट्ठा करने वालों की आमदनी में इजाफा तो होगा ही, साथ ही साथ वनाग्नि को कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि पीरुल की पत्तियां बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं। वहीं डॉक्टर धनंजय सिंह ने बताया कि इस बार 5000 से ज्यादा जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। साथ ही शीतला खेत मॉडल, जहां पर स्थानीय लोगों ने 1 दशक से अपने जंगलों को आग से बचा कर रखा है, अन्य जिलों के स्थानीय लोगों को शीतला खेत मॉडल देखने के लिए भी भेजा गया है, ताकि लोग अपने क्षेत्रों में भी इस मॉडल को लागू कर सकें। वहीं इसके अलावा डॉक्टर धनंजय ने कहा कि जब तक पेड़ों से सूखे पत्ते गिरते रहेंगे, तब तक सड़कों के किनारे पर छोटी छोटी कंट्रोल बार्निंग की जाती रहेगी। प्रदेश में वनाग्नि सीज़न प्रारंभ हो चुका है 15 फरवरी से, लेकिन हम लोगों ने सभी तैयारियां कर रखी हैं और इस वर्ष अगर अभी तक का देखें तो हमारे जो राष्ट्रीय स्तर पे जो सूचना एकत्रण होता है FSI द्वारा, तो हम अभी 31 मार्च तक अलर्ट्स की पोजीशन के हिसाब से हम लोग बहुत नीचे हैं, 19वें स्थान पे हैं देश में। तो अभी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत थोड़े अलर्ट्स आ रहे हैं जिसको अब हम बहुत एफिशिएंटली डील कर रहे हैं, क्योंकि अब ऐप के माध्यम से उनको सूचना भी जल्दी मिल रही है और जो हमारा लोएस्ट स्टाफ है उसको तुरंत सूचना मिल जाती है ऐप पे, तो तुरंत रिस्पांस टाइम हमारा काफ़ी कम हो गया है। इसके अलावा ये जो तलहटी वाले क्षेत्र हैं, फुटहिल्स और तराई वाले, वह साल के जंगल हैं और साल में इस समय बहुत ज़्यादा लीफ फॉल होता है, पत्ते गिरते हैं, तो सड़कों के किनारे और वो छोटी छोटी कंट्रोल बर्निंग हम लोग या पत्तों को का रिमूवल लीफ ब्लोअर से ये लगातार कर रहे हैं और ये हमारा करीब 15 दिन तक चलता रहेगा, जब तक इसमें लीफ फॉल चलता रहेगा, क्योंकि ये बहुत सूखा होता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लीफ फॉल होता है, जिसकी वजह से अग्नि दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर की तरह से हम एक बहुत स्मॉल लेवल कंट्रोल बर्निंग कह लें आप इसको, और लीफ ब्लोअर का यूज़ करके इस तरह के ज्वलनशील मटीरियल को हम चारधाम यात्रा हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और धार्मिक यात्रा मानी जाती है। यह यात्रा उत्तराखंड राज्य के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक जाती है और इसका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और भगवान के साथ साक्षात्कार प्राप्त करना है। हर साल लाखों तीर्थयात्री देश विदेश से इस यात्रा पर आते हैं, जो अपनी आस्था और विश्वास के साथ इसे करते हैं और इस यात्रा के माध्यम से व्यक्ति न केवल धार्मिक उन्नति प्राप्त करता है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा भी होती है। आज हम इस यात्रा के महत्व और मान्यता पर एक खास रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थल, पहला यमुनोत्री। सबसे पहले यमुनोत्री की बात करेंगे। यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यमुनोत्री यमुना देवी के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है, जो यमुना माता को समर्पित भी है। यह स्थल यमुना नदी के उद्गम स्थल के रूप में माना जाता है, जो हिमालय के गोमुख से निकलती है। यमुनोत्री में श्रद्धालु यमुना घाटी में गर्म जल कुंड में स्नान करते हैं और मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। गंगनोत्री भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगनोत्री गंगा नदी के प्रमुख स्रोत के रूप में प्रसिद्ध है और यह स्थल मां गंगा के मंदिर से जुड़ा हुआ है।
बता दें कि गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख है। यहाँ श्रद्धालु मां गंगा की पूजा करते हैं और गंगा जल से स्नान करते हैं, जो उनके पापों के नाश और शुद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। केदारनाथ भी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्थल हिमालय की चोटियों के बीच स्थित है, जो धार्मिक और अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। यह यात्रा एक शारीरिक और आध्यात्मिक चुनौती है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए तीर्थ यात्रियों को कठिन रास्तों और ऊंचाइयों को पार करना पड़ता है। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यह 4 धाम यात्रा का अंतिम स्थल भी है। यह स्थल अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है और हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए यात्री यहाँ आते हैं और मंदिर के पास स्थित तपत कुंड में स्नान करते हैं, जो गर्म पानी का स्रोत है। यहाँ भी भगवान विष्णु की पूजा होती है। 4 धाम यात्रा का महत्व। 4 धाम यात्रा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे जीवन के विभिन्न चरणों के साथ जोड़कर देखा जाता है। यमुनोत्री और गंगनोत्री शरीर की शुद्धि और शांति के प्रतीक हैं। केदारनाथ आत्मा के मोक्ष और परमात्मा से मिलन का प्रतीक है। बद्रीनाथ दिव्य ज्ञान और भक्ति के प्रतीक है। यह यात्रा न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करती है, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी तीर्थ यात्रियों को एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। 4 धाम यात्रा का समय। 4 धाम यात्रा आमतौर पर अप्रैल से नवंबर तक की जाती है। यात्रा का मौसम समशीतोष्ण और सुखद होता है, लेकिन सर्दियों में इन मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, क्योंकि बर्फबारी के कारण यात्रा करना कठिन हो जाता है। यात्रा का मार्ग और परिवहन। 4 धाम यात्रा के दौरान अलग अलग स्थानों को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग और हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध हैं। यात्रा का मार्ग पहाड़ी और दुर्गम होने के कारण यात्रा करने वालों के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाती है। हालांकि सड़क मार्ग, निजी वाहन और सरकारी बसें तीर्थ यात्रियों के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सेवाओं का भी प्रचलन है, जिससे श्रद्धालु मंदिर तक शीघ्र पहुंच सकते हैं। क्या लेकर जाएं? यात्रा के दौरान और मौसम के अनुसार ऊनी कपड़े और बारिश से बचाव के लिए रेनकोट अवश्य लेकर जाएं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित सामग्री में चश्मा, सनस्क्रीन और अन्य व्यक्तिगत चिकित्सा सामग्री अपने साथ रखें और पूजा के लिए आवश्यक तिलक, दीपक या अन्य सामग्री लेकर जाएं। 4 धाम यात्रा के फायदे। बता दें कि यह यात्रा लोगों को आत्मिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। इसके साथ ही पहाड़ी रास्तों पर चलना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। वहीं यात्रा के दौरान अन्य तीर्थ यात्रियों से बातचीत और आस्था साझा करना सामाजिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी होता है। 4 धाम यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुभव है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का भी अद्वितीय संगम है। यह यात्रा भारतीय हिंदू धर्म के अनुयोगियों के लिए एक जीवन काल में एक बार की जाने वाली यात्रा मानी जाती है, जो आत्मिक शांति और परमात्मा से साक्षात्कार का मार्ग। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जहां हाईवे पर लूटपाट करने वाले लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इस दौरान एक बदमाश को गोली लगने से वह लंगड़ा हो गया है, जबकि 2 अन्य लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। जहां पुलिस के छापेमारी के दौरान थाना क्षेत्र में पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली है, जब हाईवे पर लिफ्ट देकर यात्रियों से लूटपाट करने वाला 3 छात्र लुटेरों से मुठभेड़ हो गई। जब मुठभेड़ के दौरान ग्रेटर नोएडा का कुख्यात बदमाश जावेद पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया और उसे पैर में गोली लगी है, जिसके चलते वह अब लंगड़ा हो गया है। वहीं अब गाजियाबाद के रहने वाले 2 अन्य बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने तीनों लुटेरों के कब्जे से अवैध पिस्टल, तमंचा, कारतूस, फ्रॉक्स कार, नकदी, आभूषण समेत कई लूट के सामान बरामद किए हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक ये गिरोह हाईवे पर लिफ्ट देने के बहाने सवारियों को लूटते थे और बुलंदशहर पुलिस की इस कार्रवाई से हाईवे पर लूटपाट की वारदात पर अंकुश लगने की उम्मीद है। वहीं ऑपरेशन लगड़ा के जरिए पुलिस ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसने में जुटी हुई है। छतारी पुलिस एवं स्वाट टीम
की संयुक्त चेकिंग के दौरान नगलिया बम्बे के पास 3 अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी को घायल अवस्था में एवं 2 अपराधियों को सामान्य अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने अपने नाम जावेद, शहजाद एवं जावेद बताए हैं। ये नोएडा तथा गाजियाबाद जनपद के रहने वाले हैं। इनके द्वारा बताया गया कि यह बस अड्डे, टैक्सी अड्डे आदि के पास से यात्रियों को बहला फुसलाकर लिफ्ट देने के बहाने से अपनी गाड़ी में बिठाते थे तथा सुनसान जगह पाकर उनके साथ लूटपाट एवं धोखाधड़ी की घटनाएं कारित किया करते थे। इनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि ऐसी ही एक घटना दिनांक 22 अप्रैल को थाना छतारी क्षेत्र में भी इनके द्वारा की गई थी। इनके विरुद्ध लूट, चोरी एवं धोखाधड़ी जैसी गंभीर अपराधों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इनके पास से एक मारुति सुजुकी फ्रोंक्स कार, करीब 25 ग्राम सोना, एक अवैध पिस्टल, एक अवैध तमंचा 315 बोर एवं जिंदा एवं खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। घायल अपराधी को उपचार के लिए तत्काल अस्पताल भिजवाया गया है एवं इस प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद स्थित मंसूरपुर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच सोमवार रात उस समय बड़ी मुठभेड़ हो गई जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शाहपुर मार्ग पर संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। इसी दौरान एक कैंटर को पुलिस ने जब चेकिंग के दौरान रुकवाने का प्रयास किया तो कैंटर ने सवा दर्जन भर बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आत्मरक्षा में जब जवाबी फायरिंग की तो उसमें 4 बदमाश सोम उर्फ सोमदत्त, रविंद्र, विकास और सलीम जहां पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, तो वहीं इस दौरान जंगल के रास्ते भागने का प्रयास कर रहे 8 अन्य बदमाश सलमान, इरफान, रोहित, समीर, राहुल, अरविंद, मेहताब और नीरज को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। में गिरफ्तार में आए इन दर्जन भर बदमाशों के पास से पुलिस ने 4 तमंचे कारतूस, 8 चाकू, विद्युत उपकरण, चोरी के उपकरण, एक कैंटर और तकरीबन 10 लाख रुपए का माल भी बरामद किया है। मुठभेड़ में घायल हुए चारों बदमाशों को पुलिस ने जहां उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, तो वहीं पुलिस पूछताछ में इन शातिर अपराधियों ने बताया है कि वे जनपद में विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर और किसानों के ट्यूबवेल से मोटर चोरी करने का काम किया करते हैं। आला अधिकारियों की माने तो गिरफ्त में आए इन सभी दर्जन भर बदमाशों के विरुद्ध विभिन्न थानों में बड़ी तादाद में आपराधिक मुकदमे दर्ज है। आपको यह भी बता दें कि इन बदमाशों में घायल सोम उर्फ सोमपाल और रविंदर पर जहां 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित है, तो वहीं पुलिस को लंबे समय से इस गिरोह की तलाश थी। आज थाना मंसूरपुर के मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक अंतर जनपदीय ट्यूबवेल और ट्रांसफार्मर चोरी का एक गैंग शाहपुर की तरफ से मंसूरपुर क्षेत्र में आ रहा है। सूचना प्राप्त होते ही थाने के द्वारा चेकिंग स्टार्ट कर दी गई शाहपुर रोड पे। चेकिंग के दौरान एक कैंटर संदिग्ध प्रतीत हुआ। इसे जब पुलिस ने रोकने की कोशिश करी तो वो अंदर इस खेतों की तरफ मुड़ गई। सामने से चीता आ रही थी, उसे देख के तुरंत जब उन्होंने पुलिस से घिरा हुआ पाया तो उन्होंने कैंटर को खेत की तरफ उतारा और तुरंत पुलिस पार्टी पर फायर करना स्टार्ट कर दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें 4 अभियुक्तों की गोली लगी है और तुरंत पुलिस फोर्स के द्वारा कॉम्बिंग की गई और उसके अन्य 8 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। जो 4 अभियुक्तों को गोली लगी है उसका नाम सोम, सलीम, अरविंद और रविंदर है। इनमें से रविंदर और सोम हमारे 10,000 के इनामिया हैं। पहले से ही उन पर ट्रांसफार्मर चोरी के कई सारे मुकदमे हैं और हमारे थाना क्षेत्र से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।